अब हम बेटा देखते हैं कॉमेट्स के बारे में, ठीक है। कॉमेट्स जो है, कॉमेट्स को ना हम समटाइम बेटा कंफ्यूज कर रहे होते हैं कि ये शायद जो है ना वो मीटियोर्स हैं, लेकिन ये मीटियोर्स नहीं है, ये डिफरेंट है मीटियोर्स से, ठीक है। मीटियोर्स की भी ऐसे पीछे लाइन सी बनी थी ना, इनकी भी लाइन सी बनती है, लेकिन दे आर डिफरेंट। डिफरेंट क्यों है? क्योंकि बेटा जो कॉमेट्स होते हैं, कॉमेट्स वो एस्टेरॉइड से मिलके नहीं बने हुए। जैसे हमने पीछे देखा कि मीटियोर्स जो हैं वो बेसिकली रॉक्स थी ना, है ना, एस्टेरॉइड रॉक्स थी, आपस में टकराई, टकराने के बाद हम कहते हैं कि उसने मीटियोराइड बना दिया। वो मीटियोराइड जो है वो वेपराइज करता है जाके, तो शूटिंग स्टार बना देता है। अब जब कॉमेट्स की बात करते हैं ना बेटा, कॉमेट्स जो है ये आइस से मिलके बने हुए हैं, डस्ट से मिलके बने हुए हैं, रॉक से मिलके नहीं बने हुए। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि एस्टेरॉइड्स के जैसे ये क्यों नहीं है, कॉमेट्स के ये मतलब मीटियोर्स के जैसे ये क्यों नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि ये किससे मिलके बने हुए हैं? आइस और डस्ट पार्टिकल से मिलके बने हुए, रॉक से मिलके बने नहीं है। लेकिन अगर हमें कोई कहे कि क्या आपको पता है कि ये एस्टेरॉइड जैसे भी है, तो आप कैसे बताएंगे कि अभी अभी आपने कहा ये एस्टेरॉइड जैसे नहीं है, तो क्या इनकी कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो इनको एस्टेरॉइड जैसा बनाती है? तो ऑफ कोर्स बेटा है। क्या प्रॉपर्टी है? हम कहते हैं कि जैसे एस्टेरॉइड नहीं, एस्टेरॉइड बेल्ट में होते थे और सन के अराउंड जो है वो रिवॉल्व करते थे, लाइकवाइज बेटा ये क्यूपर बेल्ट में जो एंड पे होता है, ठीक है, नेपच्यून के बाद, ये उसमें होते हैं और ये भी सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। तो आपने देख लिया एस्टेरॉइड जैसे आप इन्हें तब कहते हैं क्योंकि ये भी सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, और एस्टेरॉइड जैसा आप इन्हें तब नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? क्योंकि आप कहते हो कि ये आइस और डस्ट से मिलके बने हुए हैं। तो आपके पास डिफरेंस भी आ गया, सिमिलैरिटी भी आ गई। ओके, उसके बाद एक पॉइंट है जो बेटा हमें माइंड में रखना पड़ेगा। वो पॉइंट ये है कि जब भी आपके सर पे टीचर आके खड़ा हो जाए, आप कितनी जल्दी से पेपर हल मतलब सॉल्व करी जाते हो, कोई भी काम करो बड़ी स्पीड से करते हो, ऐसे होता है ना। लेकिन वही अगर टीचर दूर चला जाए तो आप फिर से दोबारा अपनी मतलब पिछले लेवल पे आ जाते हो, आप आराम सुकून से अपना काम करते हो। लाइकवाइज बेटा यहाँ पे जब भी ये जो कॉमेट्स हैं, कॉमेट्स जब भी सन के करीब, इनका जो होता है ना ऑर्बिट वो इलिप्टिकल सा होता है, तो जब भी ये सन के करीब करके होते हैं, यहाँ पे हो गया ना दूर, जब भी करीब होते हैं ना तब बड़ी स्पीड से मूव करते हैं, मतलब इनकी स्पीड बढ़ जाती है। आल्सो बेटा जब सन की हीट इसके ऊपर पड़ती है ना, टेम्परेचर बढ़ता है और ये वेपराइज करना शुरू कर देते हैं कॉमेट्स, ठीक है, पीछे टेल बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब ये दूर होते हैं सन से तो फिर बड़े आराम से स्लोली मूव करते रहते हैं, ठीक है। ओके, सो हम अब देख लेते हैं इसके बारे में फर्दर कि आपकी बुक पर क्या लिखा हुआ है। ओके, सो कॉमेट्स हैव एलिप्टिकल ऑर्बिट्स। एलिप्टिकल ऑर्बिट्स होते हैं इनके बिकॉज दे हैव द लीस्ट स्पीड व्हेन फर्देस्ट फ्रॉम द सन। जब सबसे दूर होते हैं तो स्पीड बहुत कम हो जाती है, लेकिन जब हम कहते हैं कि सन के करीब आते हैं तो इनकी स्पीड ज्यादा हो जाती है। तो जब दूर होते हैं ना तब हम कहते हैं सन की इनके ऊपर ग्रेविटेशनल पुल काफी वीक होते हैं। जैसे टीचर दूर होता है ना तो आपको लगता है अब तो टीचर देख नहीं सकता, टीचर की मतलब अटेंशन बहुत कम है। तो इसी तरह हम कहते हैं कि सन से जब दूर होगा तो सन की जो पावर है उसे अपनी तरफ खींचने की वो भी क्या होती है, कम होती है, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं व्हेन अ कॉमेट ऑर्बिट्स टेक्स इट नियर, जब वो करीब आता है सन के तो आइस और डस्ट जो है वो वेपराइज होना स्टार्ट हो जाती है टेम्परेचर हाई होने की वजह से, ठीक है, जिसे हम कहते हैं वो टेल बनाना शुरू कर देता है, आउटलाइन सी बनाता है जिसे हम कॉमा कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं ये जो कॉमा है ये बेसिकली होता क्या है, ये फ्रोजन वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। उसके अलावा कुछ और कंपाउंड्स भी होते हैं जो कि सबलाइम करते हैं। सबलाइम करने का क्या मतलब होता है ये मैं आपको बताती हूँ। फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू गैस, तो बेसिकली कॉमेट के अंदर हम कहते हैं फ्रोजन जो कॉमा है, फ्रोजन वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो वेपराइज कर जाती है, गैस बना लेती है, जिसे हम कह देते हैं कॉमा, ठीक है। तो इसके अंदर यही चीज है। अब सबलाइम क्या है बेटा, जब आप कहते हो ना सॉलिड जो है वो चेंज होता है लिक्विड में, लिक्विड चेंज होता है गैस में, ऐसे कहते होते हैं ना, सॉलिड का लिक्विड में जाना मेल्टिंग कहते हो, लिक्विड का गैस में जाना बॉइलिंग या वेपराइजेशन कहते हो। अगर ऐसा हो कि सॉलिड डायरेक्ट लिक्विड में चेंज हो जाए, लिक्विड वाली फेज में से पास ही ना करे, ठीक है, तो इसे कहते हैं सबलाइम करना। क्या करना? सबलाइम करना। तो इस केस में भी यही ऐसे होता है। फ्रोजन वाटर था, कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी, तो हमने कहा इतनी हीट मिली है सन से कि ये बजाय इसके कि लिक्विड में से पास करें, हम कहते हैं सबलाइम कर जाता है। सॉलिड डायरेक्टली किस में चेंज हो जाता है? गैस में चेंज हो जाता है। तो इस तरह से ये बेटा हम कहते हैं कि ये वेपराइज करता है और टेल भी बना देता है, कॉमा बनाता है और टेल बना देता है डस्ट पार्टिकल्स की। उसके बाद हम कहते हैं इसकी जो टेल है वो हमेशा सन से अवे मूव कर रही होती है, मतलब बैकवर्ड होती है, ठीक है। मोस्ट कॉमेट्स आर फॉर्म्ड इन द क्यूपर बेल्ट, क्यूपर बेल्ट में होते हैं और ऑलमोस्ट बेटा इन्हें अपना एक राउंड कंप्लीट करने के लिए 200 ईयर्स भी लग जाते हैं। ये नीचे आपको ना डायग्राम भी दिखाई है कॉमेट की।
अच्छा, कॉमेट्स जो है ना वो बहुत मतलब कम दिखे जाते हैं, जैसे वो शूटिंग स्टार तो आपको दिख जाता है ना, ये बहुत कम दिखे जाते हैं। हम कहते हैं ऑलमोस्ट 75 टू 76 ईयर्स में कि एक दफ़ा दिखता है ये, ठीक है। मतलब आम इंसान की आंख को वैसे तो होते हैं लेकिन हमारी आंख देख नहीं सकती। तो ये हम लास्ट टाइम जो है बेटा 1986 में दिखा था, तब हम नहीं थे, और अब दोबारा जब दिखेगा ना 2061 में दिखेगा, तब भी हम नहीं होंगे। मतलब लग रहा है ना ऐसे ही। तो ये इस तरह से बेटा आप लोगों ने ये तीनों टॉपिक करने हैं, ठीक है।